सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के और एक न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 53 को एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रीवियस एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था संग सुहो को पकड़ने के लिए बे क्यूनो यहाँ पर आ गया था, लेकिन सुहो के साथ बात करके बे क्यूनो को पता चलता है कि सुहो असल में उसके कैप्टन संग इल ह्वान का ग्रैंडसन है। मतलब जब बे क्यूनो फायर फाइटर में काम करता था उस टाइम सुहो का ग्रैंडफादर यानी संग इल ह्वान इनका कैप्टन हुआ करता था। सो इस चीज को जानने के बाद खुशी से बे क्यूनो सुहो को अपने दोनों हाथ से उठा लेता है और इसी सिनारी के साथ लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो अब अगले चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं मिलिट्री का सीन, जहां पर एक सोल्जर अपने स्क्वाड लीडर से पूछता है क्या उन भागे हुए एवोकेनर कैदियों को पकड़ना हमारे लिए पॉसिबल होगा। मैंने सुना है कि उनके ऊपर बुलेट भी काम नहीं कर रहा। इस पर स्क्वाड लीडर कहता है कि हम क्या ही कर सकते हैं, हमें जो ऑर्डर मिला है हमें वो फॉलो करना ही होगा। ये सोल्जर कहता है कुछ टाइम से इस शहर का जो माहौल है वो काफी शांत है ना। स्क्वाड लीडर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि बे क्यूनो अपने सामने आए हुए उन सभी भागे हुए कैदियों को मारता जा रहा था। साथ में सुहो भी उन कैदियों को चुन चुन के मार रहा था जो जेल ब्रेक करके क्राइम कर रहा था शहर में। मतलब ओवरऑल ये दोनों टीम अप करके उन सभी क्रिमिनल को वाइप आउट कर रहा था। और फिर आगे बे क्यूनो सुहो का पावर देख के खुश होता है और कहने लगता है कि एक समनिंग टाइप हंटर होने के बाद भी तुम्हारा कॉम्बैट स्किल तो काफी पावरफुल है। सच में कैप्टन संग इल ह्वान के पोते से ऐसी ही उम्मीद थी मुझे। वही सुहो अपने मन में सोचता है कि किसे पता था कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर मेरे दादाजी के साथ फायर फाइटर में काम करते थे उनके जूनियर के तौर पर। और फिर सुहो बे क्यूनो से कहता है कि आप भी बहुत कमाल के हो गिल्ड मास्टर बे क्यूनो। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था एक एस रैंक हंटर अलग ही लेवल पे होता है। ये सुनकर बे क्यूनो हंसने लगता है और कहता है कि अरे यार तुम मुझे अपने नाम से मत बुलाओ, तुम मुझे अंकल कह सकते हो। आगे सुहो बे क्यूनो से कहता है कि जैसा कि आपने मुझे ऑर्डर दिया मैंने यहाँ पर काफी तोड़फोड़ मचा दी, लेकिन क्या इससे जो विलेन है वो छुप नहीं जाएंगे। इस पर बे क्यूनो कहता है सुहो लगता है तुम रेस्क्यू स्क्वाड में नए हो। पर सुहो अपने मन में सोचता है कि मैं तो रेस्क्यू स्क्वाड में हूँ ही नहीं। आगे बे क्यूनो कहता है कि हमारा काम विलेंस को पकड़ना नहीं, हमारे लिए लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है। और फिर बे क्यूनो अपने ऑरा को रिलीज करता है और सुहो को बताने लगता है कि हम जितना ज्यादा अपने प्रेजेंस को दिखाएंगे विलेंस के लिए काम करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इस तरह से हम अपने लोगों के सेफ्टी को सिक्योर कर पाएंगे। सुहो अपने मन ही मन सोचता है कि ये सही है, एक टाइम पर तो मैं सिर्फ विलेंस को हंट करने के बारे में ही सोच रहा था। और फिर सुहो बे क्यूनो को देखकर अपने मन में कहता है सच में ये होता है एक गिल्ड मास्टर का माइंडसेट। खैर आगे बे क्यूनो यहाँ पर सुहो से एक सिंपल सवाल पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। सुहो कहता है क्या नहीं मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बे क्यूनो कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि मेरी भी एक बेटी है जो सिंगल है, तो अगर तुम दोनों के बीच रिलेशन वगैरह हो जाता है तो ये परफेक्ट चांस होगा कैप्टन संग इल ह्वान के साथ ससुराल वाला रिश्ता भी फिक्स हो जाएगा। इसे सुनकर सुहो भी लाइक शॉक्ड, यार क्या बोल रहे हो। लेकिन आप लोगों को पता है कि बे क्यूनो की बेटी बेक मिहो काफी खूबसूरत है। जो भी हो आगे हम देखते हैं चेयरमैन जिनचुल को जो हेलीकॉप्टर में था और वो इस टाइम बेक मिहो के साथ कॉल पर बात कर रहे थे। बेक मिहो यहाँ नीचे से इशारा करके कह देती है कि यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। मतलब उसने अकेला ही सभी हंटर और सिंगल सिटीजन को यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया है शहर से। और फिर चेयरमैन जिनचुल हेलीकॉप्टर से सुहो के ब्लैक सोल्जर को नोटिस कर लेता है और कहने लगता है कि टेररिस्ट और विलेन के बीच मुझे कुछ ब्लैक सोल्जर दिखाई दे रहा है, क्या ये कोई मॉन्स्टर है। मिहो कहती है कि मैं भी श्योर नहीं हूँ, मेरे लिए भी ये बताना मुश्किल है कि ये मैजिक बीस्ट है या नहीं। इस पर हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ लिम ताइगो कहता है अगर मैं इन्हें एलिमिनेट कर दूंगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ये कहने के बाद बंदा हेलीकॉप्टर से कूदने के लिए रेडी हो जाता है और कूदने से पहले कहता है कि मैं सभी विलेंस और इन ब्लैक सोल्जर को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद ही लिम ताइगो कूद जाता है। चेयरमैन जिनचुल उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता क्योंकि बंदे के अंदर काफी गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि लिम इंसांग को सुहो ने मारा है। जो भी हो लिम ताइगो यहाँ पर लिटरली सुहो के सभी शैडो सोल्जर को टारगेट करता है और उन सभी को मार्क करके अपने एरो से उनके ऊपर अटैक कर देता है। और गाइस सिर्फ एक ही सिंगल अटैक में वो सुहो के सभी शैडो सोल्जर को वाइप आउट कर देता है। सुहो के काफी सारे शैडो सोल्जर एक साथ वाइप आउट हो गया तो सुहो थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन बे क्यूनो कहता है कि टेंशन मत लो, वो लोग हमारे साथ है। वो सभी एस रैंक हंटर है जो हंटर एसोसिएशन से यहाँ पर आया है मदद करने के लिए। ये सुनकर सुहो खुश होता है कि सभी एस रैंक हंटर यहाँ पर आ गए हैं तो क्रिमिनल इस शहर को और ज्यादा बर्बाद नहीं कर पाएगा। लेकिन वही लिम ताइगो सुहो को स्पॉट आउट कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया संग सुहो। एंड बंदा ली मिनसंग के मौत से इतना ज्यादा डिप्रेस था कि वो कहता है कि अगर तू स्टार पाउडर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता तो ली मिनसंग जिंदा होता। और ये कहने के बाद वो अपने एरो से सीधा सुहो के ऊपर एक खतरनाक अटैक लॉन्च कर देता है। और गाइस तुम इस अटैक का ऑरा देखो, इस अटैक को सुहो भी रोक नहीं पाता। वो तो शुक्र है कि बे क्यूनो यहाँ पर था और वो इस अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है।
इसके बाद लिम ताइगो यहाँ पर लैंड करता है और बे क्यूनो से पूछता है कि एक वांटेड क्रिमिनल के साथ तुम क्या कर रहे हो। इस पर बे क्यूनो कहता है कि अरे भाई रुक जा, तुझे कुछ गलतफहमी हुआ होगा तो पहले एटलीस्ट बात तो कर ले। हंटर लिम ताइगो कहता है कि इसे हंटर एसोसिएशन पर बुलाया गया था खुद को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इसने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तो संग सुहो अब एक विलेन है। बे क्यूनो समझाता है कि भाई इसे ऐसे ही विलेन कहना गलत होगा क्योंकि तेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। मुझे पता है कि तू ली मिन संग के मौत से काफी ज्यादा कंफ्यूज है, लेकिन सुहो यहाँ पर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। पर आगे हम देखते हैं कि लिम ताइगो अपने एरो को बे क्यूनो की तरफ पॉइंट कर देता है और कहता है कि सुहो के साथ तेरा रिलेशन क्या है। ये सुन के बे क्यूनो को गुस्सा आ जाता है और वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कहता है कि सीधी बात तेरे खोपड़ी में नहीं घुसेगा, इसलिए तुझे पहले शांत करवाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एस रैंक हंटर अपने ऑरा को रिलीज कर लेता है और इनका ऑरा एक दूसरे से क्लैश होता है। इसे देखकर सुहो अपने मन में कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों तो लड़ने पर उतर आएंगे, तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं कि सडनली यहाँ पर चारों तरफ आग फैल जाती है, मतलब यहाँ पर आ चुका है चोई जोंग इन। चोई जोंग इन कहता है कि सब लोग थोड़ा शांत हो जाओ, हमें पहले बात करना होगा। हम देखते हैं चोई जोंग इन के साथ मिस्टर जिनचुल, बेक मिहो और इतरिम का वो एपोस्टल पाक दोजिन भी यहाँ पर आया है। चोई जोंग इन कहता है कि यहाँ पर एक क्राइसिस चल रहा है और तुम दोनों इनके बीच फाइट क्यों कर रहे हो। बे क्यूनो कहता है चलो आखिरकार कोई ऐसा आदमी मिला जिसके साथ हम लोग बात कर सकते हैं। आगे बे क्यूनो बताता है कि सुहो उसके कैप्टन का ग्रैंडसन है जिसने कभी उसकी मदद की थी, इसलिए वो सुहो को बचा रहा है। पर बे क्यूनो के इस फैसले से कोई भी एस रैंक हंटर खुश नहीं था। इवन उसकी बेटी बेक मिहो कहती है कि आप इसे इसलिए बचा रहे हो क्योंकि ये लड़का किसी ऐसे इंसान का रिश्तेदार है जिसे आप रेस्क्यू टीम के दौरान जानते थे। सच में क्या आपको लगता है कि ये चीज मायने रखता है जब ये लड़का एक वांटेड क्रिमिनल है। अब आगे चोई जोंग इन भी हंटर लिम ताइगो के साथ एग्री करता है क्योंकि हंटर एसोसिएशन के बुलाने पर भी सुहो नहीं आया, उनके ट्रस्ट को उसने तोड़ा है। इस पर तो हंटर लिम ताइगो और भी ज्यादा एक्सट्रीम मोड में चला जाता है क्योंकि अब सभी हंटर उसके ओपिनियन से सहमत है कि सुहो एक विलेन है। तो लिम ताइगो बे क्यूनो से कहता है क्या तुम एक क्रिमिनल को डिफेंड करोगे, वो भी अपने पर्सनल फीलिंग के लिए। और गाइस ये सब चीज पास में खड़ा इतरिम का एपोस्टल पाक दोजिन भी देख रहा था। और फिर लिम ताइगो गुस्से से कहता है कि बे क्यूनो मेरे सामने से हट जाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुम्हें सबसे पहले कुचलना पड़ेगा। लेकिन बे क्यूनो सुहो के सामने से नहीं हटता। स्टिल वो अभी भी यहाँ पर खड़ा रहता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी भी इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। और फिर तभी पीछे से आवाज आता है कि मुझे भी लगता है कि इनके बातों को एक बार सुनना चाहिए। एंड एक बार डायरेक्ट चेयरमैन जिनचुल कह रहा था जिससे सब लोग शांत हो जाते हैं, इंक्लूडिंग लिम ताइगो भी। चेयरमैन जिनचुल को भी लगता है कि संग सुहो के बात को एक बार सुनना चाहिए। और फिर चेयरमैन जिनचुल सुहो से कहता है हंटर संग सुहो क्या तुम अपने इनोसेंस को प्रूव कर सकते हो। एंड इसी क्वेश्चन के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सभी एस रैंक हंटर यहाँ पर मौजूद है, इवन चेयरमैन जिनचुल भी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या सुहो अपने इनोसेंस को प्रूव कर सकता है, उसे जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर दो क्योंकि अगला वीडियो काफी जल्दी आने वाला है। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।